एप्पल से प्रोडक्ट बाई करने वाले हैं तो आपके लिए काफी गजब का डिस्काउंट मिलने वाला है। मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा 30 से 40% आप डिस्काउंट ले सकते हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट से नहीं, सेल से नहीं, डायरेक्ट apple.com से या एप्पल स्टोर से। ओके, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बाई किया तो हमें नॉलेज मिला, उसके बाद तब मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आपका फ्यूचर में कभी भी कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट बाई करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपका कभी लॉस नहीं होगा और आपको हाई डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहली बात की मैंने ये iPhone 13 लिया, 11 लिया, अभी 14 वगैरह भी लिया। ओके, उसके अलावा ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15,000 रुपए का एप्पल का एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन मुझे फ्री में मिल गया। ओके, देखिए सेकंड जनरेशन का एप्पल का एयरपोर्ट्स है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं देना पड़ा। इस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। अभी इसकी वीडियो मैं आपको बताऊंगा और डिटेल बताऊंगा कैसे आपको लूटना है इसको। ओके, अब देखिए इसके अलावा मुझे एप्पल का मैकबुक मैंने अभी मंगाया है, ये आपके सामने दिख रहा है। उसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैंने एप्पल से ये आईपैड लिया, ये भी आपके सामने दिख रहा है। तो ये चीजें मैंने खरीदा तब मुझे पता चला, तब ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका फ्यूचर में कभी भी आप बाई करने जाएंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट में रहेंगे। 5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला, एक एप्पल स्टूडेंट ऑफर लॉन्च किया है, उसको कहते हैं स्टूडेंट ऑफर, यूनिडेज ऑफर, जिसमें एक कैंपेन है जिसके अंडर में आपको 15,000 रुपए का एयरपोर्ट्स फ्री में मिल जाता है और 10 से 20,000 रुपए डिस्काउंट मिल जाता है, तो 20% डिस्काउंट मिल जाता है। सेकेंड, एक हमें कार्ड ऑफर लग जाता है, HDFC का कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ हमें 7,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तीसरा, आपको स्टोर पे जाने पे डिस्काउंट मिलता है। चौथा, GST ऑफर लग जाता है और पांचवा, अमेजन बिजनेस अकाउंट से प्लस GST से हम यहाँ पे 30 to 40% मिल सकते हैं। ओके, अब देखिए जो सबसे पहला ऑफर है स्टूडेंट ऑफर, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट ऑफर क्या है। स्टूडेंट ऑफर एप्पल ने लॉन्च किया है, एक कैंपेन है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए अगर आप मैकबुक बाई कर रहे हैं, आईपैड बाई कर रहे हैं, तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। साथ में मैं आपको एक एप्पल का एयरपोर्ट्स सेकंड जनरेशन का फ्री में दूंगा। ओके, ये सबके लिए एप्लीकेबल है और हर कोई इसको ग्रैब कर सकता है। ये कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी कंडीशन है, 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि आप जब apple.com एप्पल स्टोर से लेंगे ऑनलाइन तभी मिलेगा। अगर आप स्टोर से जाकर के लेंगे, एप्पल स्टोर पे जाकर के कहेंगे इस ऑफर के बारे में, तो वहां आपको ये ऑफर नहीं अप्लाई होगा, ना बताया जाएगा। ओके, इसके लिए आप कस्टमर केयर से बात करके पूछ सकते हैं कि ऑफर कब आएगा। अभी 22 सितंबर को ये ऑफर खत्म हुआ है। हर साल में 3 से 4 बार ये आता रहता है। ओके, अब इसके अलावा आप हमारे साथ भी जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे टेलीग्राम पे मेरे, और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं आप। उसके अलावा आप सभी को सबसे अच्छा है कि आप एप्पल को कॉल कीजिए, उनसे पूछ लीजिए। अब देखिए कौन से स्टूडेंट के लिए अप्लाई होगा, कहाँ के स्टूडेंट के लिए, ये पूरी चीजें समझ लीजिए अच्छे से। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास एक आई कार्ड होना चाहिए किसी न किसी यूनिवर्सिटी का, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, जिसपे आपका फ्रंट बैक और आपका उस पर वेरिफिकेशन हो, स्कूल से बना हो, इस टाइप का। दूसरी चीज है आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कॉलेज प्रोवाइड करता है हमें। ये नहीं कि @gmail.com वाली, वो नहीं, हमारे पास होना चाहिए स्कूल से मिला हुआ जीमेल, कुछ ऐसा जीमेल जिससे हम लॉगिन करते हैं अपने कॉलेज वगैरह में। ओके, तो इन दोनों से ही हम जाकर के वेरिफिकेशन करते हैं यूनिडेज पे और ये हो जाता है। स्टूडेंट कहाँ का होना चाहिए, तो एप्पल कहता है कि इंडिया के किसी भी कोने से आप हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी पिन कोड हो, कोई भी गांव हो, शहर हो, हर जगह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ बात आती है कि अगर एक नॉन स्टूडेंट है, मतलब अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो वो कैसे बाई कर सकता है। माना कोई 20 साल का, 30, 40, 50 साल का है, अपने अब शौक के लिए ले रहा है, तो वो कैसे इसको अप्लाई कर सकता है। ओके, इसके लिए भी ऑप्शन है, जैसे कि आपको, मैं एक अनएम्प्लॉय हूँ, मैं पढ़ लिख नहीं रहा हूँ, मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मेरे पास स्टूडेंट आईडी भी नहीं है, तो अब मैं कैसे बाई करूंगा इसको। एप्पल हमारे घर पे पूछने नहीं आता है कि आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, एप्पल नहीं पूछने आता है। एप्पल हमारे घर पे कभी भी वेरिफिकेशन करने के लिए टीम नहीं भेजता है कि जाकर चेक करिए कि दिलीप मैकबुक लेना चाहते हैं, वो भी स्टूडेंट ऑफर लगा करके, देखिए कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। हम इंडिया के किसी भी स्टेट से, ओके, इंडिया के कोने कोने कहीं से भी अगर आपका कोई हेल्प करने के तैयार है कि ये मेरी ईमेल आईडी है, ले लीजिए, आप स्टूडेंट ऑफर लगा करके प्रोडक्ट बाई कर लीजिए, तो आप प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। ओके, फिर से बता दूं, जैसे कि आपका कोई दोस्त मित्र, आपका कोई स्टूडेंट हो, आपका कोई फ्रेंड है, या आप कोई भी आपका कहीं भी किसी इंडिया में कहीं हो, वो पढ़ लिख रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में है, तो वो आप उनसे फोन कीजिए, बोलिए आप पढ़ते हो, बोलेगा हाँ, अपनी आईडी भेजो, अपनी ईमेल आईडी भेजो, वो देंगे। अब आप apple.com पे जाएंगे, वहाँ ऑप्शन आएगा
यूनिडेज वेरिफिकेशन का, आप वहां क्लिक करके वेरिफिकेशन करेंगे और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपका जो प्राइस होगा उस प्राइस में से 10,000 20,000 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा और आपका जब आप ऑर्डर करते रहेंगे तो उसी समय आपका ऐड टू कार्ट में ऑलरेडी आपके साथ में वो जुड़ जाएगा। हमें कोई भी अलग से एयरपोर्ट्स ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम मैकबुक सेलेक्ट करेंगे, आईपैड सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ऑलरेडी अपने आप से हमारे साथ दिखने लगेगा कि हमारा एयरपोर्ट्स भी ऐड हो गया है, उसका पैसा नहीं ऐड होगा। अच्छा, ये ऑफर किस किस प्रोडक्ट पे अप्लाई है? एयरपोर्ट इस पे, मैकबुक पे, आईपैड पे, ओके, इस पे अप्लाई है ये। और जैसे ही हमारा एयरपोर्ट्स ऐड होगा हम पेमेंट वगैरह करेंगे और साथ में डिलीवरी दोनों की हो जाएगी। उसके लिए हमें कोई भी अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर गलती से मिस हो गया तो आप कस्टमर केयर से बात करके आप उसको फिर से मंगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं सामने हूँ, मुझे एयरपोर्ट्स फ्री में मिला है, देखिए। अच्छा, इस पे आप अपनी नाम भी लिखवा सकते हैं फ्री में। ओके, तो ये है एप्पल का स्टूडेंट ऑफर। इससे स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट के कॉलेज में कोई वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा, कोई टीम नहीं जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, कोई भी उनका आईडी ब्लॉक नहीं होगा, कोई एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देनी है, जैसे ही हम वेबसाइट पे जाएंगे तो फ्रंट बैक दोनों का फोटो डाला जाता है। आप चाहे तो उसको डाल करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट स्टूडेंट आईडी डाल करके फिर वहाँ उनकी यूनिवर्सिटी डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ आप जैसे आप वाराणसी में हैं और जो आपकी स्टूडेंट आईडी दे रहा है दिल्ली में है, तो जिनका भी आप ईमेल डालेंगे उनके ईमेल पे वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा, तो वो क्लिक करके वेरिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद आप सभी फ्रीली कोई भी ऑर्डर कर लीजिए। एक और आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, मान लीजिए आपके फ्रेंड दिल्ली में रहते हैं, वो दिल्ली में पढ़ते हैं और वो दिल्ली में उनका कॉलेज है, उनकी स्टूडेंट आईडी दिल्ली की है। अब आप उसको डाल के वेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन मैं तो रहता हूँ बनारस में, मुझे बनारस में प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट आईडी जो है वो कहीं की हो, स्टूडेंट की ईमेल आईडी कहीं की हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑर्डर करते समय आपका अपने घर का डिलीवरी एड्रेस चूज कीजिए, कहीं का चूज कीजिए, वहां पे चला जाएगा आपका सामान। कोई टीम आपसे पूछेगी ना, कोई वेरिफिकेशन होगा ना, स्टूडेंट को पूछा जाएगा, कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन अगर आप बाई कर रहे हैं या आप एप्पल स्टोर से बाई कर रहे हैं, ऑनलाइन मतलब apple.com से, और पास के स्टोर से बाई करने जा रहे हैं, तो वहाँ एक कार्ड ऑफर लगता है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। ये तो शायद नहीं होगा, किसी के पास होगा तो अच्छी बात है। वहाँ पे आपको 8-10,000 डिस्काउंट मिल जाता है, मैक्सिमम 7,000 रुपये तक मिल जाता है। लेकिन HDFC का क्रेडिट कार्ड हमारे सबके पास होता है, तो HDFC के क्रेडिट कार्ड पे 6,000 रुपया हमेशा डिस्काउंट रहता है 12 महीने। और यहाँ पे सेल चलती है, जैसे अभी सेल चल रहा है, तो एप्पल की सेल में 7,000 रुपये 8,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, लेकिन मिनिमम परचेज 50,000, 55,000, 41,000 ऐसे करके होता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑफर। मतलब अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड खोज लेंगे, कहीं से किसी फ्रेंड से मांग लेंगे, तो आपको 6-7,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, देखिए HDFC के जो बैंक के कर्मचारी हैं उनकी लिमिट बहुत अच्छी होती है क्रेडिट कार्ड की, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, वो आपको कार्ड दे देंगे आपका शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली इतना ज़्यादा लिमिट तो किसी का होता नहीं है। ओके, अब बात करते हैं तीसरा ऑफर की। तीसरा क्या है? देखिए, अगर आप apple.com पे जाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्राइस हाई मिलेगी, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस होगा। लेकिन अगर पास के स्टोर में जाएंगे तो उसकी प्राइस कम रहती है apple.com के कंपेयर में। मैं अमेजन फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ apple.com एप्पल स्टोर की और एप्पल का ऑफलाइन स्टोर की, जो हमारे सिटीज़ में होती है। देखिए एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, मेरा आईपैड है, इसकी प्राइस है 46,000 रुपीज़ के आसपास, लेकिन ये मुझे वहाँ स्टोर पे जाकर के ऑफलाइन स्टोर पे थोड़ा सा सस्ता मिल गया था। तो इस तरह से एग्जैक्ट नहीं पता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन हाँ, एप्पल स्टोर पे जो ऑफलाइन है सस्ता मिलता है और ऑनलाइन पे थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात करते हैं चौथे ऑफर की। चौथा ऑफर है GST ऑफर। देखिए 18 से 28% तक का GST रिटर्न मिल जाता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे आपके पास तो GST नहीं है। GST क्या होती है? GST में ऑप्शन होता है कि अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए कोई सामान ले रहे हैं तो वहाँ 18-28% जो भी होगा आपको उतना रिटर्न मिल जाएगा। जैसे अभी मैं सामान खरीदने गया apple.com पे ऑफलाइन, तो वहाँ मैं अपनी GST दूंगा, जैसे पैन कार्ड होता है वैसे GST ID होती है। हम पेमेंट करते समय GST ID देंगे, तो वहाँ पे हमारा पेमेंट 1 लाख का सामान है तो 1 लाख रुपये पूरा कट जाएगा, लेकिन GST को 15-20 दिन 25 दिन बाद GST हमारी क्लेम हो जाएगी और उसमें 18-20 हज़ार रुपये मुझे मेरे अकाउंट फिर से वापस मिल जाएगा एज अ बिजनेस पर्पज। तो कोई भी एक बिजनेसमैन को आप पकड़िए जिसके पास GST है, जिसके पास दुकान है,
आप उनको दिखा दीजिए कि भाई उनसे बोल दीजिए कि आप अपने बिजनेस पर्पज के लिए एक मैकबुक लेना चाहते हैं, बिल निकालने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए, दुकान की मैनेजमेंट करने के लिए। तो वो अगर रेडी हो जाते हैं तो उनको लेकर के जाइए, उनके ये GST ID पे परचेज कर लीजिए, 18-20% आपका रिटर्न मिल जाएगा। जब रिटर्न आ जाए उनके अकाउंट में पैसा तो आप 1000-2000 उनको दे दीजिए, बाकी पैसा खुद ले लीजिए। इस तरह से आप सभी GST अप्लाई करा सकते हैं। बात करें 5वें ऑफर की। 5वां ऑफर है अमेजन बिजनेस ऑफर प्लस GST लगा करके। देखिए अमेजन बिजनेस का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके अमेजन का बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे ही अमेजन का अकाउंट होता है नॉर्मल शॉपिंग का, वैसे ही बिजनेस अकाउंट होता है, दोनों की लुक बिल्कुल सेम होती है। देखिए मैंने लिंक पे क्लिक किया, कुछ ऐसा खुल गया। आप कोई मोबाइल नंबर, कोई ईमेल से अकाउंट बना सकते हैं। जब आप बिजनेस अकाउंट बना लेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोमो कोड आने लगेंगे, बहुत सारे प्रोमो कोड आने लगेंगे। और अमेजन के बिजनेस पे हमेशा 18% के आसपास हमेशा आपको सस्ता सामान मिलेगा। बिजनेस में अगर आप जा रहे हैं अमेजन बिजनेस में, तो उसमें जब आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो वो हमेशा सस्ता ही दिखेगा नॉर्मल अकाउंट से। और जब आप परचेज करने जाएंगे तो वहाँ GST नंबर लगा करके यहाँ भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं अगर आप अमेजन से परचेज करने जा रहे हैं। ओके, तो ये 5 ऑफर हैं जिनको लगा करके आप एप्पल को सस्ता बना सकते हैं, 30-40% तक क्लेम कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये मेरा मैकबुक है, इसकी प्राइस है 99,900, मतलब 1 लाख रुपए। अब देखिए जब मैं इसको खरीदा स्टूडेंट ऑफर लगा करके, तो ये मुझे मिला 89,000 रुपये का, मतलब 10,000 रुपये मेरा फायदा हो गया ऐसे। प्लस एक मुझे 15,000 रुपये का ये एयरपोर्ट्स फ्री मिला, तो यहाँ मुझे कितना हो गया डिस्काउंट, 25,000 रुपये का। अब अगर मैं इस पर कार्ड ऑफर लगाता तो 6,000 रुपये मेरा और लग जाता, तो 15×6 21,000 रुपये। और अगर मैं GST लगाता तो यहाँ पे अराउंड 10,000 रुपये अगर मेरा मिलता, तो कुल मिलाकर के 31,000 रुपये तक का डिस्काउंट मेरा मिल गया। मैं भी ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये एप्पल की वीडियो बनाते हैं, इनका चैनल कोई एप्पल पे बेस्ड है। ये इन्होंने अभी एक एप्पल की अल्ट्रा वॉच खरीदी है, कोई वही 99,000 के आसपास की, या जो भी इनकी प्राइस है। तो उन्होंने वीडियो में बताया है कि उनको 15,000 रुपये या 14,000 रुपये या 18,000 रुपये का GST रिटर्न मिला है। तो उस हिसाब से 1 लाख के प्रोडक्ट पे 15,000 रुपये की GST रिटर्न मिलेगी। तो पूरा डिस्काउंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, थी क्योंकि मेरा GST नंबर है तो GST का बेनिफिट भी मुझे मिला, तकरीबन 13,500 रुपये का GST पे भी ऑफ हो गया। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा कि कितना फायदा हुआ एक मैकबुक पे। एक मैंने मैकबुक लिया, 15,000 रुपये का एयरपोर्ट फ्री में मिल गया, ये एयरपोर्ट फ्री मिल गया, 10,000 रुपये ऐसे ही डिस्काउंट मुझे मिल गया, और 15,000 रुपये मेरी GST रिटर्न मिल गई। और प्लस 6,000 रुपया मेरे कार्ड पे मिल गया, HDFC के क्रेडिट कार्ड पे 6,000-7,000 रुपये, उससे कम कभी नहीं होगा। तो 1 लाख के प्रोडक्ट पे 46,000 रुपये का मेरा फायदा हो गया। देखा आपने, 1 लाख का सामान हमने लिया, उस पर हमें 46,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो ये जुगाड़ ट्रिक लगा करके, एज अ मिडिल क्लास, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ तो मैं ये सब दिमाग लगाता हूँ, तो उस तरह से हमने 46,000 रुपये का फायदा अपना देखा। और 4 साल 5 साल पहले से मैं सोच रहा था कि एप्पल लूंगा, तो तभी से हर जगह से सीखते जा रहा था कि कहाँ से क्या होता है। तो फाइनली समझ में आया कि नहीं, इतना ज़्यादा डिस्काउंट हम ले सकते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ तो करना पड़ेगा भाई। अगर जब आपका पैसा है तो डायरेक्टली आप 1 टाइम पेमेंट करके ले आइए। 6वां जो सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट और लास्ट ऑफर है, जो आप सबको, एक नॉर्मल आदमी भी इस ट्रिक से एप्पल खरीद सकता है बहुत ही आराम से। अगर आपकी इनकम एवरेज है, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे EMI पे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, जो ये बेस्ट ऑप्शन आप सबके लिए होगा। देखिए क्या होगा, सबसे पहली बात कि आप एक बजाज का कार्ड बनवाइए, बजाज का EMI कार्ड। अगर आपके पास नहीं है तो मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ क्लिक करके खुद का, मम्मी का, पापा का, किसी के नाम से बजाज कार्ड का अप्रूवल ले सकते हैं। ओके, बजाज कार्ड में क्या होता है कि अगर हम पास के स्टोर में जाकर के, apple.com पे जाकर के अगर हम कोई फ़ोन परचेज करना चाहते हैं या एप्पल का सामान लेना चाहते हैं, तो वहाँ हमें 0 कॉस्ट EMI, नो कॉस्ट EMI पे सामान मिल जाता है। जैसे कि मुझे 1 लाख का ये एप्पल का प्रोडक्ट लेना है, मेरे कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए की है, तो मैं इसको ले लिया। अब हर महीने इसका इंस्टॉलमेंट आएगा, उसको मैं भरता जाऊंगा, और ये हमारा जैसे 2,000 रुपये महीने हमने कर दिया, तो 2, 3, 4, 5 साल में जो भी होगा इसका पैसा हम चुकता कर देंगे। लेकिन बजाज कभी भी अलग से पैसा नहीं लेता है। दूसरी कंपनीज 14% तक लेती हैं, ICICI, एक्सिस वगैरह सब, HDFC भी EMI पे 14% तक लेती है, लेकिन बजाज नहीं लेता है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस और GST तो ऐड करेगा, आपको बिना बताए कर देगा। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो कि सबसे बढ़िया है, अगर आपको बाई करना है एप्पल,
प्रोडक्ट, क्योंकि भाई इतना सारा पैसा लग रहा है, बहुत मेहनत की कमाई है, 3-4 साल 5 साल लोग मेहनत करके एप्पल खरीदते हैं, तो उनको कहाँ से खरीदना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन कहाँ से होगा। देखिए अमेजन, फ्लिपकार्ट पे और बहुत सारी वेबसाइट हैं, टाटा क्लिक वगैरह, जहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। आईफोन 11 तो अभी 25-25 हज़ार में बिक रहा था। लेकिन एप्पल की जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो आपको एप्पल स्टोर पे और apple.com पे ही मिलेगी। तो अगर आप एक पैसा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करके आप एप्पल स्टोर या apple.com से लीजिए, उसकी फील आपको अलग आएगी। अभी अमेजन, फ्लिपकार्ट वाले में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करूँगा, प्रीफर करूँगा कि कहाँ से प्रीफर करूँ, कहाँ से बाई करें, तो apple.com से सबसे पहले लीजिए। सेकंड, आप एप्पल स्टोर से कर लीजिए, ऑफलाइन वाले से। तीसरा, आप क्रोमा स्टोर से ले सकते हैं। ये क्रोमा स्टोर हर सिटी में होता है और ऑनलाइन भी है, ऑफर अगर आपको लगाना। उसके बाद आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे फ्री में मिला है एयरपॉड्स, 15,000 रुपये इसकी प्राइस है। इसकी वीडियो ये वाली है, यहाँ क्लिक करके देखिए। और ये मैकबुक की मैंने अनबॉक्सिंग किया है, उसकी वीडियो ये वाली है, यहाँ क्लिक करके देखिए। अभी वीडियो बनाऊंगा, जब भी यूनिडेज का ऑफर आएगा मैं स्टूडेंट वेरिफिकेशन की एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे लाइव खरीदा जाता है। तो प्लीज सब्सक्राइब किए रहिए, आपको मिल जाएगी वीडियो।